दोस्तों, भगवान ने हमें इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है। हमारे आसपास इतनी सुंदर प्राकृतिक हरे हरे पेड़ पौधे, रंग बिरंगी फूल पत्तियाँ, लेकिन हम इस प्रकृति को कभी नहीं निहारते और हमेशा कहीं ना कहीं एक दूसरे से तुलना करने में अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी को समाप्त कर देते हैं। दोस्तों, हम ये सबसे बड़ी गलती करते हैं अपने जीवन की। भगवान ने हमें जैसा भी बनाया, जैसा भी रूप रंग दिया, जो भी दिया, कुछ सोच समझ के दिया होगा। इसीलिए कभी यह ना सोचे कि आपको भगवान ने जो भी दिया है वो दूसरों से कम है। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और इसमें एक छोटी सी कहानी के द्वारा यह देखते हैं कि हमें अपनी खुशी को कैसे महसूस करनी चाहिए। दोस्तों, एक जंगल में एक कौवा रहता था। वह बहुत खुश रहता था क्योंकि इस कौवे की ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी। वह अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट था और अपना जीवन मस्ती के साथ जी रहा था। लेकिन एक दिन उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया। कौवा हंस को देखते ही सोचने लगा कि यह प्राणी कितना सुंदर है। इतना सुंदर प्राणी मैंने कभी नहीं देखा। यह कितना साफ और सफ़ेद है। यह जंगल में सबसे सुंदर व सफ़ेद प्राणी है। यह मुझसे भी ज़्यादा सुखी है। मेरे इस काले रंग से तो कोई भी प्यार नहीं करता, लेकिन इसका रंग बहुत सुंदर है। कौवा अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हंस के पास गया। पूछा, भाई आप तो बहुत सुंदर हो, आपको तो सभी लोग चाहते होंगे और आप दुनिया के सबसे खुश होंगे प्राणी। कौवे के सवाल पर हंस ने जवाब दिया, हाँ भाई, मैं पहले बहुत खुश रहता था, लेकिन मैं तब से खुश नहीं रहता जब मैंने तोते को देखा। तोता को देखने के बाद मुझे लगने लगा कि वह धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। हम दोनों के शरीर का रंग तो एक ही रंग से बना है, लेकिन तोते के शरीर पर दो दो रंग है। उसके गले में लाल रंग का घेरा और शरीर शुष्क हरे रंग का बना था। सच में तोता बहुत खूबसूरत है। अब कौवा हंस की बातें सुनकर तोते को सबसे सुंदर प्राणी मानने लगा। कौवा अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए तोते के पास गया और पूछा, भाई आप तो दो दो रंग पाकर बड़े खुश होंगे। कौवे की बात पर तोते ने कहा, हाँ, मैं तब तक बहुत खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग है, लेकिन मोर के शरीर पर तो कई तरह के रंग है। अब कौवा असमंजस में पड़ गया। वह सोचने लगा कि सबसे ज़्यादा खुश प्राणी कौन है। सबसे सुखी प्राणी का पता लगाने के लिए कौवे ने निर्णय लिया और वह मोर से मिलने के लिए निकल गया। कौवे ने मोर को जंगल में बहुत ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। फिर वह मोर को ढूंढते ढूंढते चिड़ियाघर में पहुंच ही गया। कौवे ने देखा मोर को देखने के लिए बहुत से लोग आए हुए हैं और उसके आसपास खास सी भीड़ पड़ी हुई थी। लोग मोर के साथ सेल्फी ले रहे हैं। सब लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, भाई आप दुनिया के सबसे सुंदर व रंग बिरंगे प्राणी हो। आपको देखने के लिए तो लोग दूर दूर से आ रहे हैं। आपको तो यह सब देखकर बहुत अच्छा लगता होगा। कौवे की यह बात सुनकर मोर को बहुत दुख हुआ और मोर ने दुखी होते हुए कहा, भाई अगर मैं सुंदर भी हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। लोग मुझे चिड़ियाघर में कैद करके ही रखेंगे, लेकिन तुम्हें तो कोई भी चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखता है। तुम अपनी मर्जी से कहीं भी घूम फिर सकते हो। इसलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और खुश प्राणी तुम्हें होना चाहिए। तुम्हें कोई भी कैद करके कहीं नहीं रखता। तुम एक आज़ाद प्राणी हो जो खुले आसमान में उड़ सकते हो, खुली हवा में सांस ले सकते हो। मोर की बात सुनकर कौवा हैरान रह गया और कौवे उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता रहा है। कौवा समझ गया था कि अपनी तुलना कभी दूसरों से नहीं करनी चाहिए। सभी प्राणियों के जीवन में कोई ना कोई समस्याएं जरूर होती है। सुखी कौवे की कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? दोस्तों, आज के समय में लगभग सभी लोग ऐसा करते हैं। हम अपनी खुशियों और गुणों की तुलना दूसरों से करते हैं। हम अपनी तुलना ऐसे लोगों से करते हैं जिनके रहन सहन का माहौल हमसे बिल्कुल अलग होता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो केवल हमारे पास ही है, लेकिन हम उसकी अहमियत नहीं समझकर और खुश नहीं होते और दूसरों की छोटी
इसलिए दोस्तों, हमें भगवान ने जो भी दिया है, जैसा भी दिया है, हमें भी उसमें खुश रहना चाहिए और ज़िंदगी की इस खुशी को बरकरार रखना चाहिए। दोस्तों, मेरी अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।